Very good morning to all of you. My dear students, today we will discuss ant amoeba histolytica, which is a protozoan which cause infection to man. Amoeba are structurally simple protozoa which have no fixed shape. These belong to phylum Sarcomastigophora, subphylum Sarcodina, superclass Rhizopoda, and order is Amoeboida. Amoeba are free living and these may be present in intestine. Amoeba histolytica is an intestinal amoeba. All intestinal amoeba are non-pathogenic except Amoeba histolytica. All free living amoeba are opportunistic pathogen. ये क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये जो है अमीबा पैथोजन की तरह काम करेंगे और ये इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका was discovered by Losch in 1875 and it was demonstrated the parasitic in the dysentery ficus of a patient in St. Petersburg in Russia. In this lecture, we will discuss the morphology, life cycle, pathogenesis and clinical features, laboratory diagnosis, treatment and prevention of ant amoeba histolytica. सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इट ऑकर्स इन थ्री फॉर्म. वन इज ट्रोफोजोइड फॉर्म, सेकंड इज प्रीसिस्ट फॉर्म एंड थर्ड वन इज सिस्ट फॉर्म. जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है उसमें ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो सिस्ट प्रीसिस्ट फॉर्म है ये सिस्ट फॉर्मेशन से पहले की है. सिस्ट फॉर्मेशन होती है जब इनको डायरेस्टिक कंडीशन में सर्वाइव करना होता है, तो वो ट्रोफोजोइड और सिस्ट के बीच की स्टेज जो है वो है प्रीसिस्ट फॉर्म. ट्रोफोजोइड की अगर हम बात करते हैं सबसे पहली जो स्टेज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ये जो फेज है दिस फेज इज वेजिटेटिव और यू कैन से ग्रोइंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट. ओनली फॉर्म प्रेजेंट इन टिश्यूज. ये फॉर्म जो है वो टिश्यू में प्रेजेंट होती है. दिस इज द ओनली फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन द टिश्यू. इट इज इरेगुलर इन शेप. शेप क्या है इसकी? इरेगुलर है. समवट स्यूडोपोडियाज आर देयर. इसका जो साइज है दैट इज 12 to 60 माइक्रोमीटर. एवरेज 20 माइक्रोमीटर के अराउंड इसकी साइज होती है. लार्ज एंड एक्टिवली मोटाइल इन फ्रेशली पास्ड डिसेंट्रिक स्टूल मीन्स पिकल मैटर, while smaller in convolvents and carriers. In human, in the lumen commensal and small in size in nearly equal to 15 to 20 micrometer minuta form. इसकी जो ये ट्रोफोजोइड स्टेज है इसको हम बोलेंगे माइन्यूटा फॉर्म. ये माइन्यूटा फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है क्या? ट्रोफोजोइड. ठीक है. In this picture you can see the shape of the minuta form or you can say trophozoid stage. This is the trophozoid stage of or you can say minuta form. इस फेज की अगर हम बात करें तो इसमें माइन्यूटा फॉर्म में होता क्या है? सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सेलुलर होता है तो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. आउटर साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और रेफ्रेक्टाइल होता है. ये जो इनर साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं इनर साइटोप्लाज्म तो ये जो है फाइनली ग्रैनुलर होता है. स्मॉल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें और
ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इसकी जो होती है वो ग्लास के जैसी अपीयरेंस नज़र आती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्यू वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसमें एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट्स होते हैं, और इसमें सम टिश्यू के डेब्रिस भी प्रेजेंट होते हैं। अगर सूडोपोडिया की बात करते हैं तो सूडोपोडिया में जैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं इनको, तो जो सूडोपोडिया की बात मैं कर रही थी वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन formed by sudden jerky movement of the cytoplasm in one direction। ठीक है, ये सूडोपोडिया जो है वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बाय द स्ट्रीमिंग इन ऑफ द होल एंडोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसकी मूवमेंट के कारण जो है वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करते हैं। टिपिकल अमोबाइड मोबाइलिटी इज द क्रॉलिंग और यू कैन से ग्लाइडिंग, इस तरह की मूवमेंट ये शो करेगा, क्रॉल टाइप समवट क्रॉलिंग मूवमेंट। सूडोपोडिया फॉर्मेशन एंड मोटेलिटी आर इनहिबिटेड एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कम होंगी, तो इसलिए सूडोपोडिया जो है वो लो टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस किस तरह का होगा, इसमें न्यूक्लियस जो है इट इज स्फेरिकल इन शेप और 4 to 6 माइक्रोमीटर इन साइज, contains central karyosome surrounded by clear halo and anchored to the nuclear membrane by fine radiating fibrils called the लेनिन नेटवर्क। जो फेब्रिल का नेटवर्क बना हुआ है उसको बोलेंगे लेनिन नेटवर्क। गिविंग ए कार्ट व्हील अपीयरेंस, जैसे छकड़े का व्हील होता है उस तरह की ये अपीयरेंस शो करता है, कार्ट व्हील अपीयरेंस। Nuclear membrane is lined by a rim of chromatin distributed evenly as small granules। ओके, तो ट्रोफोजोइट की हम बात कर रहे थे। ट्रोफोजोइट में जो है साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है। जो ट्रोफोजोइट है दैट इज ट्रोफोजोइट फॉर्म acute dysentery stool often contain phagocytosized erythrocyte diagnostic features and these are not found in any other commensal intestinal amoeba। ठीक है, ये जो है डिसेंट्री कोज करता है। दीज डिवाइडेड बाय बाइनरी फिशन इन एवरी 8 आवर्स, हर एक 8 आवर्स में ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करता रहता है। एंड दीज आर किल्ड बाय ड्राइंग हीट एंड केमिकल स्टेरिलाइजेशन। मान लो अगर कोई ऐसे स्टूल के कारण ये फैलता है जैसे, तो अगर हम क्लीनिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं करते तो उनके कारण जो इन्फेक्शन कोज करता है। क्योंकि अगर इंसेक्ट वगैरह की बात करते हैं, हम मक्खी हैं, मच्छर हैं, ये कहीं गंदे फिकस वगैरह पे जहाँ पे भी गला सड़ा मैटर वहाँ होता है, वहाँ से ये अपने इन्फेक्शन को उठा लाते हैं, एंट अमीबा के इन्फेक्शन को। और अगर अनहाइजीनिक फूड कहीं हम बाहर जैसे खाते हैं जो अनकवर्ड फूड होता है, तो उन पे ये बैठ जाते हैं और उससे हमारे, जब हम उसको रोड साइड जैसे फूड होते हैं वो हम खा लेते हैं कई बार, तो उनके से ये हमारे में एंटर कर जाता है और वो ट्रोफोजोइड स्टेज जो हैं वो हमें प्रॉब्लम कोज करती है। इसलिए उनसे बचने के लिए क्या है, हम ड्राई हीटिंग कर सकते हैं, केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे बर्तन वगैरह इन्फेक्टेड हो उनको साफ करने के लिए। तो ये सारे इनसे बचने के लिए जो है दीज आर किल्ड बाय ड्राइंग हीट एंड केमिकल स्टेरिलाइजेशन। Infection are not transmitted by these destroyed in stomach and cannot initiate infection। अगर हम ऐसे ड्राई हीटिंग करेंगे या ऐसा काम कर देंगे जिससे कि केमिकल स्टेरिलाइजेशन हो, तो ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता है। अगर प्रीसिस्टिक फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये जो ट्रोफोजोइट है, प्रीसिस्टिक मीन्स सिस्ट फॉर्मेशन से पहले वाली स्टेज, इसमें क्या करेगा, ट्रोफोजोइट अंडरगो एनसिस्टमेंट, एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। जो ट्रोफोजोइट होता है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए सिस्ट फॉर्मेशन करता है इन द ल्यूमन बिफोर
Encystment, the trophozoite extrudes food vacuoles and become round or oval in shape. और इसकी जो साइज है दैट इज अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर इन, पर साइज जो है ये प्री सिस्ट फॉर्म की साइज है, ठीक है। और इट कंटेन्स ए लार्ज ग्लाइकोजन वैक्यूल एंड 2 क्रोमेटिड बार्स। जो ग्लाइकोजन है वो इसका एज ए फूड मटेरियल वर्क करेगा। It then secrete a highly retractile cyst wall around it and become cyst। अब क्या हो गया, ये तो थी प्री सिस्ट फॉर्म। इसके बाद जब ये एक अपने चारों तरफ एक वॉल डेवलप कर लेगा तो उसको बोलेंगे हम सिस्ट, तो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो इसकी है वो सिस्ट फॉर्म, दिस डायग्राम डिपिक्ट द सिस्ट फॉर्मेशन इन दिस पैरासिटिक प्रोटोजोआ। अब हम बात करते हैं सिस्टिक स्टेज की। अब जो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है उसमें क्या है, जब सिस्टिक स्टेज हो जाती है तो उसके अगर साइज की बात करें तो ये जो है सिस्टिक फॉर्म, इसकी स्फेरिकल शेप होती है और वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है साइज में। और ये जो सिस्ट फॉर्मेशन है ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहले अर्ली स्टेज, फिर बाइन्यूक्लिएट स्टेज और फिर है मैच्योर और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। 3 तरह से होती है। अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस एंड 2 अदर स्ट्रक्चर, ए मास ऑफ ग्लाइकोजन एंड 1 to 4 क्रोमेटिड बॉडीज और क्रोमोटाइल बार इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये होगी सबसे पहले जब सिस्ट फॉर्मेशन होती है वो स्टेज। After this, what happens? As the cyst mature, the glycogen mass and chromatidial bars disappear and nucleus undergo 2 successive chromatid division to form 2 and 4 nuclei, ठीक है। And the cyst wall is highly resistant to gastric juices and unavoidable environmental condition। जैसे ही ये स्टमक में जाती हैं ये सिस्ट, तो ये ऐसी सिस्ट हैं जो कि अगर स्टमक में क्या होता है पीएच नियरली 2, तो एसिडिक पीएच होता है, वो काफ़ी चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है इन्फेक्शन को। लेकिन इन दिस केस व्हाट हैपन कि ये जो है अनअवॉइडेबल इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि ये सिस्ट रेजिस्ट हैं, हाईली रेजिस्ट टू गैस्ट्रिक जूसेस, चाहे बेशक उसमें एसिडिक मीडियम है, इनको कुछ नहीं होगा। नाउ डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल। इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज होती है, जो इन्फेक्शन कोज करती है, पासिस इन द फीकस ऑफ कन्वासलेंट एंड कैरियर्स। जो कैरियर्स होते हैं जो कैरी करते हैं इसको, इस ऐसे ये फैलती है। यानी कि कौन सी स्टेज फैलती है, क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज, जो कि सिस्ट फॉर्म्ड होती है, कंप्लीटली सिस्ट फॉर्म। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय स्वॉल्विंग फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय सिस्ट। स्टमक सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूसेस। अभी जैसे मैंने बताया कि इन पे एसिडिक का भी कोई असर नहीं होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट बेशक है स्टमक का, लेकिन ये जो हैं एक बार अगर हमारे स्टमक में चले गए तो वो रेजिस्ट रहेंगे, वो डैमेज नहीं होंगी क्योंकि वो सिस्टिक फॉर्म है। Exhalation stage, cyst reaches the cecum and lower part of ileum। क्या करते हैं ये जो है सीकम में, इंटेस्टाइन में लोअर पार्ट में चले जाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ इलियम, ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम सिस्ट वॉल डैमेज्ड बाय ट्रिप्सिन लीडिंग टू द एक्साइलेशन, ठीक है। This is the flow chart of life cycle of this ant amoeba histolytica। इसमें क्या है, कॉलोन में ट्रोफोजोइट होते हैं स्टेज में, फिर ये डेवलप हो जाते हैं प्री सिस्टिक फॉर्म में, फिर सिस्ट वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ये सिस्ट फॉर्मेशन के बाद पासिस हो जाते हैं थ्रू द फिकस या फिकल मैटर, और इसमें क्या है अब आ जाएंगे स्टूल के थ्रू सिस्टिक फॉर्म्स जो कि कंटामिनेटेड हैं। ये क्या करते हैं, जो सिस्टिक फॉर्म है ये स्प्रेड करेंगे कोई भी इंसेक्ट
और ये इंसेक्ट जब, जैसे मैंने बताया, रोड साइड में जैसे फूड मटेरियल रखे होते हैं और ये उन पे जाके कंटामिनेट कर देते हैं फूड और वाटर को। सिस्ट फिर क्या करते हैं, इंजेस्ट की जाती हैं, चाहे ह्यूमन है, जैसे मान लो बाहर का गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर चली जाती हैं। देन मेटासिस्ट हो जाती है, मेटासिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है कहाँ पे जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके, और मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बन जाते हैं और वो करते हैं कोज अमीबोइक डिसेंट्री। दिस पिक्चर इज शोइंग द इन्फेक्शन। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारी कॉलन के अंदर ये इन्फेक्शन कोज करने लग जाता है तो हमारी जो कॉलन है वो डैमेज हो जाती है, इसमें अल्सर बन जाती हैं, जिसके कारण जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और इवन लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है और बहुत सारी अल्सर डेवलप हो सकती है। Pathogenicity and clinical features. Entamoeba histolytica causes intestinal एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस। जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस, और यू कैन से एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस। इंटेस्टाइनल एमीबियोसिस में क्या होता है, ये पैथोजेनेसिस है। ह्यूमन डेवलपिंग अमीबा डू नॉट cause any illness, they cause disease only when they invade the intestinal tissue, ठीक है। 10% सिम्टोमेटिक होता है और 90% एसिम्टोमेटिक होते हैं ये। इसमें किस तरह सिम्टम्स आते हैं, अल्सर अपीयर इनिशियली ऑन द म्यूकोसा एज raised nodules with potting edges. They break down, discharging brownish necrosis material contains large number of trophozoites. जैसे सेल डैमेज होती है उनको नेक्रोसिस बोलते हैं, नेक्रोटिक मटेरियल होता है, और ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। द टिपिकल अमेबिक अल्सर जो है उसकी शेप प्लास्ट की जैसी होती है, जो हमें अगर मेडिकल जांच करवाएं तो उसमें नज़र आती हैं। मल्टीपल अल्सर में कोलेसिस टू form large necrotic lesions with raised and under undetermined edges covered with brownish sludge. Now let's talk about the clinical features of intestinal amoebiasis. The incubation period is highly variable, form of 1 to 4 months. Okay. The clinical course is characterized by the prolonged latency, relapse, and intermissions. Typical manifestation is amoebic dysentery. Compared to bacillary dysentery is usually indigenous in onset, and the abdominal tenderness is less and localized. The stool are large, foul smelling and brownish black, often with blood is also present. These are the symptoms. The RBC in stool are clumped and reddish brown in color. Cellular extrude is scanty. Charcoal leaden crystals are often present. The patient is usually affable and non-toxic. In fulminant colitis, there is confluent ulceration and necrosis of colon. Patient is febrile and toxic. These are the symptoms. Sometimes there is genitourinary and infections are also caused by the amoeba, and these are known as genitourinary amoebiosis. अमीबा जो है वो जैसे कि लाइक पेनाइल एमीबियोसिस भी करता है इन केस ऑफ मैन. Prepuce and glands are affected in this case, acquired through anal intercourse, and this should be avoided. In case of female, uvula, vagina or cervix infection may be caused, and they may be spread by from perineum, and destructive ulcerative lesions resemble carcinoma in case of female.
If we talk about one another disease which is caused by Entamoeba gingivalis. In case of gingivalis, it causes sometime mouth ulcer or mouth infection, and this is spread by mouth to mouth kissing, and it is also very harmful, because this is very harmful in case of the person, case of pyorrhea, and this spread through mouth to mouth kissing. And prophylaxis, if we talk about, so we should use utensil of we should not use the utensil of infected person, and should be properly washed before use if we use the utensils, and we should avoid kissing. If the person is suffering from pyorrhea, that person can get the infection as soon as far possible, so we should avoid uh, kissing. And this is the picture showing ulcer, lung, liver infection. And thank you guys.